इबादत का ये आलम है, निफली इबादत का ये आलम है कि 2 रकात नमाज भी मुकम्मल नहीं होने पा रही है, रात गुजर जा रही है, सुबह नमूदार हो जा रही है। मेरी माँ बहनों, तुम निफली इबादत क्या करोगी? आज पंजगाना नमाज तुमसे अदा नहीं की जा रही है, फर्ज नमाज तुमसे अदा नहीं की जा रही है। तो इमामुल अंबिया जिस ये कौनैन की बेटी की इबादत का ये आलम है, रातों को जाग जाग कर अल्लाह के महबूब की बेटी इबादत कर रही है। ऐ मेरी बहनों, सोचो उस रसूल की बेटी के पर्दे का आलम देख लो, उसके पर्दे का भी कोई जवाब नहीं है, उसकी इबादत का भी कोई जवाब नहीं है। वो खातूने जन्नत अपने बच्चों की भी परवरिश कर रही है और बरबर अल्लाह की इबादत भी कर रही है। सोचो वो खातूने जन्नत औरतों की जन्नती औरतों की सरदार है। अगर नबी की बेटी तुमसे नाराज हो गई तो सोचो तुम्हारा ठिकाना कहाँ बनेगा। इसलिए फातिमा ज़हरा को राजी करो, उनकी गुलामी का पट्टा गले में डालकर उनकी सुन्नत पर अमल करके अपनी जिंदगी के लम्हे गुजारो तो नबी की बेटी भी राजी हो जाएगी, खातूने जन्नत का बाबा भी राजी हो जाएगा, हमारा परवरदिगार राजी हो जाएगा, दोनों जहान में तेरा बेड़ा पार हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो माँ बहनों, और खातूने जन्नत ने क़यामत के दिन तुमसे पूछ लिया कि बता, तेरे शौहर ने बेशुमार तुझे कपड़े खरीद कर दिए, जोड़े पे जोड़ा दिया, फिर भी तूने बेपर्दगी का मुजाहिरा किया। तेरे पास कपड़े रहे, कीमती से कीमती जोड़ा रहा, लेकिन जब तू शादी में गई तो बेपर्दगी के साथ, तू बाजार गई तो बेपर्दगी के साथ, तू रोड पर गई तो बेपर्दगी के साथ, तू दुकान गई तो बेपर्दगी के साथ। बता, जोड़े पे जोड़ा तेरे पास था, कीमती से कीमती जोड़ा तेरे पास, लेकिन फिर भी तूने पर्दे का एहतिमाम ना किया। मेरा किरदार देख, मेरे पास जोड़े पे जोड़े नहीं बल्कि 70 प्योबंद मेरे पट्टे के अंदर लगे हुए, 70 प्योबंद मेरी चादर के अंदर थे, लेकिन फिर भी मैंने बेपर्दगी का मुजाहिरा नहीं होने दिया, बेपर्दगी का मैंने मुजाहिरा नहीं होने दिया। मैं घर से कदम निकाल कर बेपर्दगी के साथ नहीं गई। अरे तू चेहरे का बात करती है, अरे मेरा किसी गैर महरम ने तलवा तक नहीं देखा है, तू बेपर्दगी करती रही, खाती रही, पीते रही, शरीयत की हुक्म करती रही। बता अब तेरा ठिकाना कहाँ बनेगा? ना मैं तुझसे राजी हो सकती हूँ, ना मेरे बाबा जान तुझसे राजी है, ना मेरा परवरदिगार तुझसे राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों, इबरत हासिल करो। आखिरी बात कहकर मैं रुखसत हो जाऊं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को बुलाने गए, हजरत अली के मकान पर पहुंचे, इरशाद फरमाया, बेटा फातिमा ज़हरा मैं तुझे बुलाने आया। बेटी ने अर्ज किया, बाबा जान अभी मेरे शौहर घर पर नहीं, आ जाएंगे, इजाजत दे देंगे, मैं आपके साथ चलूंगी। माँ बहनों सोचो, तुम जिद करती रहती हो, शौहर मना करता है, तुम अपनी जिद पर अड़ी रहती हो, नहीं मुझे तो आज ही जाना है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन खातूने जन्नत की जिंदगी से इबरत हासिल करो। मुस्तफा बुलाने गए, शौहर घर पर नहीं, अर्ज किया, बाबा जान शौहर आ जाएंगे, पूछूंगी, मालूम करूंगी, इजाजत दे देंगे, आपके साथ चलूंगी। हजरत अली आए, पूछा, मालूम किया, हजरत अली ने इजाजत दे दी, आप तैयार हुई, पर्दे का एहतिमाम किया और शर्त रख दी, बाबा जान और जिंदगी के सरताज इस शर्त पर चलूंगी कि आप बाबा जान आगे आगे चलेंगे और ऐ जिंदगी के सरताज प्यारे शौहर आप मेरे पीछे पीछे चलेंगे। हजरत याद रखो,
मुस्तफा जाने रहमत आगे आगे, खातूने जन्नत मुस्तफा के पीछे, हजरत अली खातूने जन्नत के पीछे। हजरत याद रखो, जब पहुंच गई, फिर 2-4 दिन के पलट कर वापस आई। हजरत मौला अली ने पूछा, है खातूने जन्नत, आपने कुछ वसीयत की थी, घर से निकले थे तो कहा बाबा जान आगे आगे और आप उनके पीछे, मैं आपके पीछे। आपने ये कहा था कि मैं जहां मेरा कदम पड़े, जिंदगी के सरताज जहां मैं कदम रखूं, वहीं उसी कदम पर आप रख देना। इसमें क्या हिकमत थी, इसमें क्या राज था? तो खातूने जन्नत कहती हैं कि अगर मैं आगे आगे चलती तो किसी गैर महरम के कदम पर मेरा कदम पड़ जाता, किसी गैर महरम के पैर पर मेरा पैर रख जाता। इसलिए मैंने अपने बाबा जान को आगे चलने को कहा, ताकि जहां पर मेरे बाबा जान का कदम पड़े वहीं पर मैं रख दूं, कदम पड़े वहीं आप रख देना, ताकि आप मेरे कदम पर आपका कदम रख जाए, ताकि कोई गैर महरम मेरे कदम के ऊपर ना रख सके, मेरे कदम के ऊपर किसी दूसरे का पैर ना पड़ सके। इसलिए मेरे कदम का भी पर्दा हो जाए, मेरे तलवे का भी पर्दा हो जाए, मेरे चप्पल का भी पर्दा हो जाए। ऐ मेरे दोस्तों, जब इमामुल अंबिया की बेटी के तकवा का ये आलम है, तो इमामुल अंबिया के तकवा का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। सोचो मेरी माँ बहनों, खातूने जन्नत की परहेजगारी देखो, खातूने जन्नत का तकवा देखो। अरे जम्मा कुरान हदीस पर अमल करने वाली होती है, जम्मा तकवा वाली होती है, परहेजगारी वाली होती है, तो उसके शिकम से हसन पैदा होता है, उसके शिकम से हुसैन पैदा होता है। ऐ मेरे दोस्तों, जम्मा कुरान हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारती है, नबी की सुन्नत पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारती है, तो कोई गौसे आजम पैदा होता है, कोई ख्वाजा पिया पैदा होता है, कोई साबरे पाक पैदा होता है, कोई निजामुद्दीन औलिया पैदा होता है, कोई बख्तियार काकी पैदा होता है, कोई आला हजरत पैदा होता है, कोई मुफ्ती आजम पैदा होता है, कोई ताजुश शरिया पैदा होता है। ऐ मेरी माँ बहनों, मैं मानता हूँ तुम्हारे शिकम से अब गौस तो पैदा नहीं हो सकते, तुम्हारे शिकम से अब ख्वाजा तो पैदा नहीं हो सकते, तुम्हारे शिकम से अब साबरे पाक तो पैदा नहीं हो सकते, तुम्हारे शिकम से बख्तियार काकी जैसी हस्ती पैदा नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ तुम्हारे शिकम से अब निजामुद्दीन औलिया जैसी हस्ती पैदा नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ तुम्हारे शिकम से आला हजरत जैसी जात पैदा नहीं हो सकती, मुफ्ती आजम हिंद जैसी जात पैदा नहीं हो सकती, ताजुश शरिया जैसी हस्ती पैदा नहीं हो सकती। ऐ मेरी माँ बहनों, आज भी तुम कुरान हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारने वाली बन जाओ, खातूने जन्नत की गुलामी का पटका डालकर अपनी जिंदगी की लम्हे गुजारो, खातूने जन्नत के तरीके पर चलकर अपनी जिंदगी गुजारने वाली बन जाओ, तो आज भी तेरे शिकम से अल्लाह के वली पैदा हो सकते हैं, नेक औलाद पैदा हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। जरा आज भी नेक औलाद, अच्छी औलाद पैदा हो सकती है, लेकिन कब? जब माँ बाप कुरान हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारेंगे। जब नेक माँ बाप होंगे तो औलाद भी नेक बन जाएगी, माँ बाप नमाजी होंगे तो बेटा भी मैदान का गाजी होगा। इसलिए पलट कर आओ, शैतानी रास्ते चलना छोड़ दो, हराम काम करना छोड़ दो, नाजायज काम करना छोड़ दो, इस्लाम की रोशनी में रहकर अपनी जिंदगी के लम्हे गुजारो, उलमा के करीब बैठकर अपनी जिंदगी गुजारो,
यकीनन मेरे दोस्तों कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। हजरत हाफिज़ कारी आलम रज़ा साहब ने जिस टॉपिक पर मुझे बोलने को कहा और जितना वक्त कहा मैं उसकी तकमील कर चुका हूँ। मेरे दोस्तों मैंने जो भी कहा है अल्लाह ताला सही गुफ्तगू सबसे पहले मुझे उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाई। रब ने कहा मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया है और इसी मिट्टी में पलटा देंगे और फिर इसी मिट्टी से दोबारा उठाएंगे। याद रखो मेरे दोस्तों हमारी और आपकी जात है आखिर है क्या, हमारी आपकी औकात है ही क्या। आज हम गुरूर में चूर रहते हैं, दौलत में चूर रहते हैं, घमंड में चूर रहते हैं, ताकत में चूर रहते हैं, लेकिन याद रखो रब ने हमको एक नापाक कतरे से पैदा किया है, एक नापाक पानी से पैदा किया है। ये तो मुस्तफा का सदका है, ये नबी का वसीला है कि अल्लाह ने अपने हबीब के वसीले के तवस्सुल से हमको आला कर दिया है, हमारे मकाम को ऊंचा कर दिया है। इसलिए अपने आका की सुन्नत पर अमल करो, अपने नबी के फरमान से मोहब्बत करो, अपने रब के फरमान से मोहब्बत करो। यकीनन मेरे दोस्तों यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, वहाँ भी कामयाबी मिलेगी। मौत का कोई पता नहीं है, किस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए और हमारी रूह को कब्ज करके ले जाए। कोई गुल बाकी रहेगा नहीं, चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अदल खाक की पोशाक पर ना जाना हो, इस तने जान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दरूद आँख से महफूज उसका तन बना रह जाएगा। हम सफीरों पाक में हैं, कोई दम के चहचा बुलबुले उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। बुलबुले उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। सब कुछ फना हो जाएगा, आलीशान महल ढा जाएगा, ये सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। शजर हजर सब फना हो जाएंगे, हम भी फना हो जाएंगे। जंगल ही जंगल होगा, सब फना हो जाएगा, सब सुना होगा। इसलिए मेरे दोस्तों इश्क मुस्तफा की पी कर, इश्क मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग रोशन करके दुनिया में रहो और जब दुनिया से जाओ मुस्तफा की मोहब्बत में जाओ। खुदा से दुआ है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।